हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा 2.0। चलिए देखते हैं हम केमिस्ट्री का चैप्टर 4 का ऑर्गेनिक चैप्टर को देखते हैं। ये चैप्टर हमारा क्या है? 4 है। ये चैप्टर 4 है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखते हैं, ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और अब की बार भी पूछा जाएगा। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है CnH2n+2 किसका समान सूत्र है? तो आप पीछे पहले भी पढ़े हैं, फिर से सुन लीजिए। तो CnH2n+2 ये एल्केन का समान सूत्र है। ऑप्शन कहता है एल्काइन, एल्कीन, एल्केन। तो एल्केन का CnH2n+2 एल्केन और CnH2n तब हो जाएगा यहाँ से एल्कीन। एल्कीन का इसका सूत्र होता है CnH2n। एल्काइन का CnH2n-2 CnH2n-2 याद रखिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नंबर 2 में कहता है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है? तो कार्बन और हाइड्रोजन के मेल से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऑप्शन कहता है हेलोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन, अम्लराज। तो हाइड्रोकार्बन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है, सीधा याद रखिए H2SO4। H2SO4 ये बी ऑप्शन में दिया हुआ है, याद ही कर लेना है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो आपको यहाँ से क्या कहते हैं रासायनिक सूत्र H2SO4 या अनुसूत्र, इसे ही अम्लों का राजा भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन, वायुमंडल में CO2 की गैस की उपस्थिति है या वायुमंडल में CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की मात्रा कितना? तो 0.03% सी नंबर का डायरेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन? नाइट्रोजन N2 इसमें कितने बंधन? तो 3 बंधन होता है, याद रखिएगा। छठा क्वेश्चन हमारा चीनी का रासायनिक सूत्र होता है, याद रखिएगा C12H22O11 C12H22O11, सीधा याद रखना आपको, अनुसूत्र है ये, पूछा जाता है बार बार। अब 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CHO क्रियाशील मूलक को हम लोग क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं, याद रखिएगा। कीटोन एल्डिहाइड, अल्कोहल एल्डिहाइड कहते हैं। उसके 8वां क्वेश्चन हमारा कि बेंजीन का अनुसूत्र होता है तो C6H6, सीधा है C6H6। 9वां क्वेश्चन हमारा क्लोरीन की संयोजकता होती है, तो क्लोरीन की क्या आता है? परमाणु संख्या 17। तो बाह्यतम हम 7 इलेक्ट्रॉन, 1 चाहिए तो +1, माइनस नहीं लिखिएगा, +1 हो जाता है। 10वां क्वेश्चन है कि OH क्रियाशील मूलक को क्या कहता है? अब कैसे यहाँ से ये माइनस है क्या? नहीं, इसके ये बॉन्ड है, बंधन, सिंगल बॉन्ड है। तो हम लोग OH क्रियाशील मूलक को हम लोग एल्कोहल कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये सी नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन, सीधा याद रखना है। CO कीटोन होता है, एल्डिहाइड CHO पीछे पड़े आप लोग। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है, नीला थोथा के यहाँ से रासायनिक सूत्र आपको होता है CuSO4 या तुतिया कहते हैं, CuSO4 5H2O, बी नंबर। 12 नंबर में क्वेश्चन हमारा कहता है यहाँ से CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं लिखा रहता कहीं पर, याद रखिएगा हमेशा कि अम्ल लिखा हुआ तो अम्ल सी नंबर हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन हमारा ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज का रासायनिक C6H12 और O6, कितने? ऑक्सीजन के 6 अणु, तो बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है ऑक्सीजन की संयोजकता है, तो ऑक्सीजन की क्या परमाणु संख्या? 8, कितना? 2 और 6, कितना चाहिए इसको? 8 पूरा नहीं लास्ट तक, तो 2, तो सी नंबर। 15 में हमारा क्या दिया हुआ? निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? तो ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है, फ्लोरीन भी है, तो इनमें सभी हो जाएगा, याद रखिए। नेक्स्ट हमारा क्या है लास्ट क्वेश्चन 16वां, घरेलू गैस जिसको हम लोग LPG कहते हैं, जो हम लोग घर में खाना बनाते हैं, का प्रमुख अवयव हैं मेथेन, ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, याद रखिएगा। ये आपको केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर जो आपको ऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे इससे कम से कम 2 से 3 ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में देखने को